हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर एंड आ गया हूं एक और इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा नए टॉपिक को लेके, यानी कि टीम ब्लू वर्सेस टीम रेड। अब आप थोड़े कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसे नाम की कोई टीम्स नहीं है, बट यहाँ पर मैंने टीम ब्लू में कुछ ऐसे सुपर हीरोज को कंसिडर किया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि कैप्टन मार्वल, क्विकसिल्वर, इनविजिबल वुमन, कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, बीस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर। बट वहीं जो टीम रेड है वो भी कोई वीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड दमदार सुपर हीरोज है, जैसे कि वंडर वुमन, द फ्लैश, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डेडपुल, डेयरडेविल, वांडा एके स्कारलेट विच एंड शज़ैम। अब हाँ, इनमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज है एंड अगर आपस में ये भिड़ते हैं तो ऐसे में ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा सुपर हीरो किस सुपर हीरो को हराने का पोटेंशियल रखता है एंड क्या ये सभी सुपर हीरोज अगर आपस में भिड़ते हैं तो कौन जीतेगा लास्ट में अंत आते आते। तो यस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर इनमें से किसी एक सुपर हीरो के भी आप फैन हो तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यह ज़रूर बने रहना और अभी अपना ओपिनियन बता दो जल्दी कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी और क्यों जीतेगी। तभी तो मज़ा आएगा वीडियो में लास्ट तक आपको देखने का। और आप भी साथ साथ में गैस करते रहना कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बी श्योर जैसे कि मैंने कहा आप वीडियो में एंड तक तो ज़रूर ही बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि टीम ब्लू वर्सेस टीम रेड। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है कैप्टन मार्वल वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। पहले अगर मैं बात करता हूँ वंडर वुमन की, तो जो वंडर वुमन है वो अमेज़न की प्रिंसेस है, साथ ही में डेमी गॉड है और गॉड किलर भी है। उसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को डिफीट किया है और उसने अपने ऐसे ऐसे ओपोनेंट्स को डिफीट किया है, ऐसे ऐसे सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स को हराया है, बराबरी की टक्कर दी है, जिनको कि अनडिफीटेबल यानी कि अनबीटेबल माना जाता था। साथ ही में जो वंडर वुमन है वो स्वॉर्ड मास्टर भी है, उसे एंशिएंट वेपन्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो कई सारे वेपन्स को इजीली यूज़ कर सकती है, उन्हें चला सकती है। साथ ही में वंडर वुमन के पास उसके वेपन्स की एडवांटेजेस भी रहती है बैटल में, जैसे कि वंडर वुमन के पास उसकी स्वॉर्ड है, उसकी शील्ड है, उसके ब्रेसलेट्स ऑफ विक्ट्री है जो कि ज़्यूस की शील्ड से बने हैं, जो कि ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है एंड इसकी मदद से जो वंडर वुमन है वो भारी से भारी अटैक्स को भी सर्वाइव कर जाती है। साथ ही में वंडर वुमन के पास उसका ट्रूथ ऑफ लासो भी है और जो वंडर वुमन है वो जस्टिस लीग टीम की मेंबर भी रह चुकी है। नाउ अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो जो कैप्टन मार्वल है उसकी पावर्स का सोर्स है स्पेस स्टोन एंड स्पेस स्टोन की वजह से जो कैप्टन मार्वल है उसके पास कई सारी पावर्स आ जाती है, जैसे कि सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड कुछ अदर पावर्स एंड एडवांटेजेस। कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकती है, साथ ही में प्रोटोन ब्लास्ट भी कर सकती है। और कैप्टन मार्वल का एक नेक्स्ट फॉर्म है जिसे कि कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म कहा जाता है, जिसमें कि जो कैप्टन मार्वल है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है, यस मोर पावरफुल हो जाती है। बट एमसीयू में इतना ज़्यादा कम दिखने के बाद भी कैप्टन मार्वल के फीट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे दिखाया गया है। एंड साथ ही में जो कैप्टन मार्वल है उसने क्री के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थैनोस के स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट थैनोस को भी ओवर पावर कर दिया था एवेंजर्स एंडगेम में, जैसा कि हमने देखा ही था। तो कैप्टन मार्वल के कुछ ऐसे ही फीट्स है, साथ ही में उनकी कुछ ऐसी पावर्स एंड एडवांटेजेस है जो इस बैटल में, यानी कि कैप्टन मार्वल वर्सेस वंडर वुमन की इस बैटल में कैप्टन मार्वल को ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है वंडर वुमन के मुकाबले में। और अगर कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में बैटल करती है वंडर वुमन से तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैप्टन मार्वल ही जीतेगी और हर हालात में यहाँ पर कैप्टन मार्वल के ही जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, क्विकसिल्वर वर्सेस द फ्लैश। अब इस बैटल को मैं ज़्यादा अगर एक्सप्लेन ना करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लैश ही जीतेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ एमसीयू वाले क्विकसिल्वर को, और एमसीयू में क्विकसिल्वर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला था और उसी में यानी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर की जर्नी को एंड कर दिया और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर के कुछ ज़्यादा फीड्स को भी नहीं दिखाया गया। उसकी जो पावर्स, खासकर स्पीड की जो पावर थी उससे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। बट वहीं जो फ्लैश है, DCEU वाला फ्लैश, जो कि हमें जस्टिस लीग या फिर
कह सकते हैं यहाँ पर जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग मूवी में देखने को मिल चुका है। एंड उसमें ही फ्लैश के काफ़ी सारे हाई लेवल के फीड्स को दिखा दिया है, जैसे कि फ्लैश ने अपनी स्पीड के बेसिस पर उसमें टाइम ट्रेवल भी किया है। बट इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो फ्लैश है वो स्पीड के मामले में क्विक सिल्वर के मुकाबले में तो ज़्यादा ही फास्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सभी को पता है कि क्विक सिल्वर वर्सेस द फ्लैश की इस बैटल में ऑब्वियसली द फ्लैश ही जीतेगा। सो क्विक सिल्वर वर्सेस द फ्लैश में द फ्लैश विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, इनविजिबल वुमन वर्सेस स्पाइडरमैन। पहले तो बात कर लेते हैं इनविजिबल वुमन की। तो जो इनविजिबल वुमन है उसका असली नाम है सूजन स्ट्रोम एंड ये फैंटास्टिक फोर टीम की एक मेंबर भी है। और शायद आपको नाम से ऐसा लग रहा कि इसकी जो मेन पावर है वो इनविजिबल होने की है। हाँ ऐसा है, बिल्कुल है, पर ये सिर्फ टेम्पररी इनविजिबल हो सकती है, यानी कि ये परमानेंटली पूरी तरह से इनविजिबल नहीं है हमेशा के लिए। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को इनविजिबल कर सकती है या फिर काफ़ी ज़्यादा देर के लिए भी, बट टेम्पररी। इसके साथ ही में जो इनविजिबल वुमन है वो फोर्स फील्ड्स को क्रिएट कर सकती है, साथ ही में वो एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकती है कुछ हद तक, और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इंटेलिजेंस से भी ठीक ठाक ही है। नाउ अब अगर मैं बात करता हूँ स्पाइडरमैन की AKA पीटर पार्कर की, तो आप सभी को पता होगा कि वो कौन है, उसकी पावर एंड एडवांटेजेस एबिलिटीज क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ओवरऑल अगर यहाँ पर कंक्लूजन की बात की जाए तो जब ये दोनों आपस में बैटल करेंगे, यानी कि इनविजिबल वुमन और स्पाइडरमैन अगर बैटल करते हैं, तो ऐसे में जब इनविजिबल वुमन अपनी इनविजिबिलिटी पावर्स का यूज़ करेगी तो स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडी सेंस का यूज़ करके इनविजिबल वुमन को डिटेक्ट कर सकता है एंड उसे डिफीट कर सकता है। और साथ ही में यहाँ पर अगर मैं MCU वाले स्पाइडरमैन के वर्जन को कंसिडर कर रहा हूँ तो उसके पास आयरन मैन के बनाए हुए आयरन स्पाइडर सूट भी है, जो कि और ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करेंगे स्पाइडरमैन को इस बैटल में जीतने के लिए। सो नाउ ओवरऑल कंक्लूजन इज इनविजिबल वुमन वर्सेस स्पाइडरमैन की इस बैटल में स्पाइडरमैन जो है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है इनविजिबल वुमन के मुकाबले में। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की, तो जो कैप्टन अमेरिका है उनकी पावर्स का लेवल पीक ह्यूमन लेवल तक है, क्योंकि पहले तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन थे बट फिर उन्हें एक सुपर सोल्जर सीरम दिया गया जिसकी वजह से उनके पास पीक ह्यूमन लेवल की पावर्स आ गई। जैसे कि उनकी जो स्पीड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है वो पीक ह्यूमन लेवल तक चले गई। साथ ही में उनके पास उनकी कुछ अदर एबिलिटीज़ तो है ही, जैसे कि उनकी फाइटिंग स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस एंड उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी। बट वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आयरन मैन की AKA टोनी स्टार्क की, तो जो टोनी स्टार्क था उसने अपने इंटेलिजेंस के दम पर अपने लिए एक आर्मर क्रिएट किया और जिस आर्मर की वजह से टोनी स्टार्क को एक और नाम मिला जो कि है आयरन मैन। अब टोनी स्टार्क AKA आयरन मैन के पास कई सारे आर्मर्स है, बट यहाँ पर मैं उनका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आर्मर यानी कि मार्क 85 को कंसीडर करूंगा। अब जो आयरन मैन है उनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की, या मैं कहूँ यहाँ पर सुपर ह्यूमन लेवल की पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती है, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वो आयरन मैन के सामने टिक नहीं पाएंगे बैटल में। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, सुपरमैन वर्सेस डेडपूल। तो यहाँ पर ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सुपरमैन का तो आप सभी को पता है कि सुपरमैन के पास कौन कौन सी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड कितने ज़्यादा हाई लेवल की पावर्स है सुपरमैन के पास। बट वहीं जो डेडपूल है उसके पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि है उसके सुपर से भी ऊपर वाला हीलिंग फैक्टर। शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि जो डेडपूल है उसके पास हीलिंग को छोड़कर भी कुछ अदर एबिलिटीज़ है, जैसे कि वो ट्रेंड लेवल का असैसिन है, साथ ही में उसकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड बेहतर है। बट इस बैटल का जो कंक्लूजन है वो आप सभी को पता ही है कि सुपरमैन बुरी तरह से हरा देगा डेडपूल को, क्योंकि यह जो डेडपूल है वो सिर्फ एक हीलिंग फैक्टर के चलते एंड अपनी कुछ अदर एबिलिटीज़ के चलते सुपरमैन जैसे सुपर को डिफीट नहीं कर सकता। ये बात जाहिर सी है और मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसी बात है कि सुपरमैन वर्सेस डेडपूल के इस बैटल का जो विनर है वो है सुपरमैन। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, एक्समैन से बीस्ट वर्सेस डेयरडेविल। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ कि जो ये बीस्ट नाम का सुपर हीरो है वो एक म्यूटेंट है जो कि हमें एक्समैन की मूवी फ्रेंचाइज में देखने को मिल चुका है। साथ ही में जो डेयरडेविल है वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है, बट उसने अपने आप को इतना ट्रेंड किया है कि उसने अपने आप को एक पीक ह्यूमन लेवल तक ले गया है वो खुद को। और साथ ही में वो ब्लाइंड है यानी कि अंधा है, पर फिर भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से बैटल लड़ता है। साथ ही में उसकी एक बढ़िया प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है। पर ओवरऑल अगर यहाँ पर बैटल होती है एक्समैन से बीस्ट वर्सेस डेयरडेविल के बीच में, तो ऐसे में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो
डेयरडेविल है उसके थोड़े ज़्यादा चांसेस है बीस्ट के मुकाबले में जीतने के, क्योंकि जो बीस्ट है वो स्ट्रेंथ में डेयरडेविल से आगे हो, पर एक स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं है इस बैटल को जीतने के लिए बीस्ट के लिए, क्योंकि उसके अपोजिट में है डेयरडेविल जो कि स्ट्रेंथ में बेशक बीस्ट से पीछे हो, बट फाइटिंग स्किल, प्लानिंग स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो बीस्ट को बीट करने का पोटेंशियल रखता है। इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा एडवांटेजेस है वो डेयरडेविल की साइड है। तो ऑब्वियसली इस बैटल का जो विनर है वो है डेयरडेविल। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा एके स्कारलेट विच। ये जो बैटल है वो मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में भी कई बार कंसीडर की है और एक ही कंक्लूजन निकलता है हर बार कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डिफीट कर देंगे वांडा को। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि अभी तक जो वांडा के फीड हमें देखने को मिले हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि पावर के बेसिस पर जो वांडा है वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी भारी पड़ सकती है, उन्हें हरा सकती है। पर यहाँ पर जो वांडा है वो अपनी फुल पावर को पोजेस नहीं कर पाई है, साथ ही में उन्हें फुल्ली कंट्रोल करना नहीं जानती है। पर वहीं जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जिन भी पावर्स को जानते हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं एंड अपने फुल फॉर्म तक इजीली जा सकते हैं। साथ ही में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की अभी हमें फीड्स देखने को मिले हैं एमसीयू में, उन्होंने जिन जिन सुपर विलन्स का सामना किया है जैसे कि डोरमामू, थैनोस एंड और भी कई सारे सुपर विलन्स का एमसीयू में सामना किया है, उनके इन्हीं सभी फीड्स के बेसिस पर यह कहना कोई मुश्किल बात नहीं होगी कि वो डिफीट कर देंगे वांडा को भी, क्योंकि वांडा को अपनी पावर्स को यूज करने का अच्छे से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, साथ ही में वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं करती है। पर वहीं जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपनी पावर्स को फुल्ली यूज करना जानते हैं और अच्छे से कंट्रोल भी कर लेते हैं और इसलिए तो उन्हें सॉर्सरर सुप्रीम भी कहा जाता है और उनके पास हर एक स्पेल का, हर एक अटैक का एक राइवल स्पेल होता ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वही जीतेंगे इस बैटल को। सो डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा की इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 8, थॉर वर्सेस शज़ैम। अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है एंड कुछ वीडियोस में मैंने इस टॉपिक को कंसीडर भी किया है कई बार पहले भी। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो देखनी है तो मैंने बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको अभी के लिए कंक्लूजन जानना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विजेता है वो है थॉर, क्योंकि देखो जो शज़ैम है मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि उसके पास पावर काफ़ी ज़्यादा है, पर जो थॉर है उसके पास पावर के साथ में काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे कि उसके पास एक्सपीरियंस है, साथ ही में उसके पास उसके वेपन्स लाइक स्टोन ब्रेकर एंड म्योनिर की एडवांटेजेस भी है। बट वहीं जो शज़ैम है वो सिर्फ एक नॉर्मल किड है, यानी कि बिली बैटसन। अब उसके पास इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि थॉर के पास में, साथ ही में वो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते अभी के लिए। बराबरी की टक्कर दे सकता है थॉर को, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं वो थॉर को हरा भी सकता है, पर सिर्फ तभी जब वो अपनी फुल पावर को पोजेस कर जाए, अपनी ट्रू फॉर्म तो को समझ जाए अच्छे से। पर अभी के लिए डीसीयू में जो शज़ैम का वर्जन दिखाया गया है वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो थॉर को डिफीट कर दे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो थॉर है वही जीतेगा इस बैटल को। सो थॉर वर्सेस शज़ैम की जो ये बैटल है इसमें थॉर विंस। नाउ अब बात करते हैं स्कोर बोर्ड की। तो जो टीम ब्लू है उन्होंने गेन किए हैं 4 पॉइंट, बट वहीं जो टीम रेड है उन्होंने भी गेन किया 4 पॉइंट। अरे यार ये तो टाई हो गया, बट नहीं, अभी राउंड 2 बाकी है, यानी कि अभी अगर टाई हुआ है तो राउंड 2 की ओर बढ़ते हैं। और राउंड 2 में जो ये टीम ब्लू है एंड टीम रेड है, अब इनकी कोई सोलो बैटल नहीं होगी एक दूसरे के साथ, ये एकदम से एक दूसरे पर अटैक कर देंगे। तो ऐसे में कौन जीतेगा? तो जाहिर सी बात है कि जो टीम ब्लू है, ऐसे में टीम ब्लू के जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि टीम ब्लू में है कैप्टन मार्वल, क्विकसिल्वर, कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, बीस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर। बट वहीं जो टीम रेड है उसमें है वंडर वुमन, द फ्लैश, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डेडपुल, डेयरडेविल, वांडा एके स्कारलेट विच एंड शज़ैम। अब हाँ, जो टीम रेड है वो उतनी भी वीक नहीं है, पर वहीं अगर टीम ब्लू को देखा जाए तो इसमें थॉर, सुपरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल सुपर हीरोज है, जो कि ये तीनों ही काफ़ी है टीम रेड के सभी सुपर हीरोज को अकेले ही डिफीट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जो टीम रेड है उनके पास ज़्यादा पावर लेवल वाले सुपर हीरोज है, बट वहीं जो टीम रेड है उनके पास पावर लेवल में वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं ब्लू टीम से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो विजेता टीम होगी ऐसे हालात में वो होगी टीम ब्लू, कि इनके पास जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। आज की इस वीडियो का ये कंक्लूजन है कि टीम ब्लू, जिसमें कि कैप्टन मार्वल, क्विकसिल्वर, इनविजिबल वुमन, कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, बीस्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड थॉर है, वो जीत जाती है एंड हरा देती है टीम रेड को, जिसमें कि वंडर वुमन, द फ्लैश, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, डेडपुल, डेयरडेविल,
वांडा एके स्कारलेट विच एंड शज़ैम थे। सुना बस आज की इस वीडियो में। नहीं, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और प्रेस करना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, जैसे मैंने कहा। और अगर किसी अदर टॉपिक का सजेशन हो तो वो भी कमेंट में दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।